हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अरविंद साहू। हम इस क्लास में नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम्स की मैंने आपकी 5 से 6 क्लासेस करवा चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको रिमाइंडर्स थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको अच्छे से। आज हम उसके नेक्स्ट एक सिंपल सा टॉपिक लेंगे जो कि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना, सीक्वेंस में, या फिर बड़ी या छोटी संख्या बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं और आपको इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अब इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक, अब होता क्या है कि आप अगर ट्रिक्स की तरफ जाएंगे, ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो हम पकड़ लेते हैं कि इसको हम जब डिफरेंस 1 हो, जब डिफरेंस 2 हो, जब डिफरेंस 3 हो, तो सबकी मेथड क्या होती है, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक, सबकी मेथड अलग अलग हो जाती है, तो हमें ऐसी चीज़ करना है जो सभी में यूनिवर्सल हो, सभी में कॉमन हो। तो मैं इस चैनल पर और अपनी क्लासेस में आपको ट्रिक्स का बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रिक्स होती क्या है कि केवल और केवल पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर ही अप्लाई होती है, ना कि वो सारे कॉन्सेप्ट पर, मेथड पर। ठीक है, तो क्या करना है, हमें ऐसी मेथड से पढ़ना है जिससे कि हमारे सारी अरिथमेटिक सॉल्व हो, है ना कि केवल पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक, तो इसकी मैं आपको बेसिक मेथड क्या है वो बता रहा हूँ बेसिक मेथड में, और थोड़ा सा अप्रोच जो कि आपके सारे क्वेश्चंस पर लगेगी वो आपको अप्लाई करना है, और कैसे करना है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा 4/5 और 7/8, 6/7, 5/6। इसमें आप मेरे को मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर बताइए। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ये क्वेश्चन किसी 10th के बच्चे को या कोई छोटी क्लास के बच्चे को देते तो होता क्या कि वो इसमें 5 का डिवाइड 4 में करता, ठीक है, 8 का 7 में, और सब में भाग देकर, जो बेसिक मेथड रहती है भाग देकर आपका निकाल लेते हैं। उसको टाइम की तो कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, लेकिन हमें अपने एग्जाम्स में क्या मेन फोकस किस पे करना है, टाइम पे, कि कैसे हम अपने टाइम बचा सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अप्रोच लेंगे 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, और क्या अप्रोच लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल जितने तरीके अच्छे से अच्छे हो सकता है तरीका मैं आपको उसमें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको देखना है, और क्यों कर रहे हैं उसका वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा, हमें बताना है कि इन सभी जो नंबर्स हैं हमारे, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटे नंबर्स कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसमें देखा कि 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 में हम क्या करेंगे, पहले 4/5 और 7/8 का कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए इस 5 को इंटू 7 में और 8 का इंटू 4 में किया, तो कितना हो गया 32 और 35। अब बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 35 इज ग्रेटर देन 32, तो ये नंबर तो हमारा सबसे छोटा। अभी हम मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं इसमें ना, कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इस सीरीज में मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तो इस सीरीज में हमें मैक्सिमम चाहिए। तो ये जो 4/5 है जिसकी वैल्यू 32 आई, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, 32, 35, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, हमारे पास कैंसिल हो गया, क्या बचा 7/8, क्योंकि हमने जैसे ही इसमें 8 × 4 किया 32 और 7 × 5 किया तो 35। तो ये तो पता चल गया कि ये 7/8 इससे बड़ा है और हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आगे बढ़े, आगे हमने देखा कि 7/8 और 6/7 का कंपैरिजन करें तो ये हो रहा है 49 और ये हो रहा है 48। तो फिर हमें पता चल गया कि 49 इज ग्रेटर देन 48, 49 48 से ज़्यादा है, तो ये 48 हमारे काम का नहीं है। और 49 कहाँ से बना था, 49 बना था 7/8 से। अब ये भी नंबर हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है 7/8 और 5/6, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। 7/8 और 5/6 का कंपैरिजन करते हैं, तो 7 × 6 42 और 8 5 जा 40। तो हमने क्या देखा कि 7/8 जो नंबर रहेगा वो इन सभी में 42 और 40 आ गया, तो 42 इज ग्रेटर देन 40। तो 42 हमें किससे मिला, 7/8 से। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7/8।
क्लियर है। अगर आरोही और अवरोही क्रम में होता, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्रम में आपको लगाने का बोलता, तो हम सारे क्वेश्चंस का, जैसे हमने क्या किया था 4/5 हटा दिया था, लेकिन 4/5 इससे तो छोटा होगा, फिर हम कंपेरिजन करते 4/5 का 6/7 से, 5/6 से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेंदी और लंबा हो जाता क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्वेश्चन था कि इस दी गई सीरीज में मैक्सिमम नंबर क्या होगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 4/5 और 7/8 लिया, कंपेरिजन किया, तो इसका हो गया 32, इसका आ गया 35। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका भी रीज़न समझ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कुछ तो भी करने से आंसर थोड़ी ना आएगा, है ना। चलिए ऐसा कर क्यों रहा है वो देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था 4/5 और 7/8, आगे की सीरीज 6/7 और 5/6। इतनी बात समझ में आई। हमें बताना था कि इस दी गई सीरीज में सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। हमने किया सबसे पहले क्या, हमने देखा कि अगर हमें 4/5 और 7/8 में बड़ा नंबर निकालना है, इन दोनों की बात कर रहे हैं अभी हम, केवल इन दोनों की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों में हमें बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का जो बेस होगा वो सेम बना लूँगा, बेस सेम कर लूँगा। बेस सेम, आधार सेम करने के लिए हर मतलब ये क्या है, बेस हो गया, या हर बोल सकते हैं आप, डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। हमें पता है कि अगर 3/5 हो और 4/5 हो, तो इस दोनों संख्याओं में आप अगर बेस सेम है तो बता दोगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 7/8 4/5 और 7/8 में दोनों का बेस सेम कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों का बेस क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। तो इसके बेस सेम करने के लिए मुझे इंटू करना पड़ेगा 8 का, मैंने कर दिया। इसका बेस सेम करने के लिए मुझे इंटू करने पड़ेगा इसमें 5 का। इतनी बात समझ में आई। यहाँ 8 का कर दिया मैंने दोनों तरफ। तो ये बेस सेम करना है, हमें 40 बनाना है, और इसका बेस सेम करने के लिए मैंने यहाँ 5 का कर दिया। तो यहाँ भी मेरे को 5 का अलग से लिख लेता हूँ। देखिए बिल्कुल आराम से समझना। मेरे पास है 4/5 और 7/8। सबसे पहले मैंने इनका कंपैरिजन किया और 7/8। तो क्या बात हुई अभी कि अगर किसी संख्याओं के हर बराबर है, बेस बराबर है, तो हम तो बता ही सकते इजी तरीके से बता सकते, देखते ही कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। लेकिन दिक्कत कब आ रही, जब इनके बेस, इनके हर, इनके डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का बेस सेम करेंगे। बेस सेम करने के लिए मैंने इसमें इंटू 8 क्या किया और इसमें भी इंटू किसका किया, 8 का। तो देखिए यहाँ पर 8 का इंटू करने पर, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या में हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या, सेम संख्या को गुणा भाग कर सकते हैं, कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, 40 हो गया, बेस सेम हो गया। यहाँ का 40 हो गया, इसको भी बेस सेम करने के लिए इधर 5 का इंटू और इधर भी 5 का इंटू। बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब जैसे इसके 40 बेस हो गया, इसका भी 40 बेस हो गया, 40 दोनों का आधार हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि इसका तो कुछ रोल ही नहीं रहा हमारे पास, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 35 है, यहाँ 32 है, यहाँ 32 है और यहाँ 35 है, और दोनों का बेस क्या हो गया, 40। तो अगर हम इसमें भाग करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी और जो छोटी होगी वो छोटी। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करने का आता है तो मैंने क्या कर दिया, 4/5 था मेरे पास और दूसरी संख्या थी 7/8। 4/5 और 7/8 था, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 4 का इंटू 8 में कर दिया और 5 का इंटू 7 में कर दिया। तो हमें क्या मिला, 32 और 35। ये इनडायरेक्टली मैंने बेस सेम किए बिना ऐसा कर दिया, ठीक है। चलिए अब पॉइंट क्लियर है आपका। अब सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियोज़ को शेयर करना ही आपकी जिम्मेदारी है ना। आपको ये चीज़ आगे बढ़ाना है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे बढ़ाइए, और कुछ कमी लगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, वो कोशिश करेंगे वो कमी दूर करने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4/5। हाँ, ट्रिक्स वगैरह के अभी तक कुछ भी ऐसी, मतलब मैं आपको केवल
1 या 2 मिनट की ट्रिक दिखा के नहीं जाऊंगा, है ना, कि कोई भी क्वेश्चन आप ये जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें क्या है डिफरेंस 1 है, तो बहुत सारी ट्रिक इस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। जादूगिरी कुछ भी नहीं होगी यहाँ पर, बिल्कुल पूरा जो प्रॉपर कोर्स होता है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स का करवाऊँगा, ठीक है। 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 ये संख्या दी है, सीरीज दी है। इसमें हमसे पूछा कि मैक्सिमम नंबर निकालिए या मिनिमम निकाल लेते हैं। इस बार क्या निकालना है, मान लीजिए मिनिमम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम नंबर। इनमें से कौन सी संख्या मिनिमम होगी, कम से कम लघुत्तम संख्या होगी। करें, सबसे पहले इन दोनों का कंपेरिजन करता हूँ मैं। देखिए यहीं कहीं हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 28, ये हो गया आपके पास 30। हमें मिनिमम चाहिए तो हम इस 6/7 को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम करेंगे 4/5 और 2/9 का कंपेरिजन। इसको हटा दूँ इस 30 को। अब हम किसका कर रहे हैं, 4/5, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम कर रहे हैं 4/5 और 2/9 का। इनमें देखते हैं ये कितना हो गया 36, ये हो गया 10। तो अब ये 4/5 अभी भी बड़ी है, तो हम इस 2/9 को हटा देंगे। सॉरी, मिनिमम चाहिए हमें ना, 1 मिनट, मिनिमम चाहिए, वापस से करना पड़ेगा, मैक्सिमम नहीं चाहिए, है ना, मिनिमम हटाना है। ये हमारे पास है 6/7 और 2/9, कोई दिक्कत नहीं है, 6/7 और 2/9, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर, क्लियर है। तो 4/5 और 6/7 में मैं कंपेरिजन करूँगा तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। मिनिमम चाहिए तो 6/7 में हटा दूंगा। अगला मैंने कंपेरिजन किया 4/5 और 2/9 का, 4/5 और 2/9 का करूँ तो हो जाएगा 4/5 और 2/9 का 36 और 10, 36 और 10, मतलब ये 4/5 हमारे काम का नहीं रहा क्योंकि ये बड़ी संख्या हो गई, कैंसिल कर दिया। अब मैं कंपेरिजन करूँगा 2/9 और 9/11 का, 2/9 और 9/11 का, ये हो जाएगा हमारे पास 22 और ये हो जाएगा 81। अब ये वाली संख्या हमारे काम की नहीं रही क्योंकि इसने हमें बड़ी संख्या दे दी। अभी भी क्या चल रहा है हमारा 2/9। अब हम कंपेरिजन करेंगे 2/9 और 3/8 में, और ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ना। अगर एक क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में सोल्व करना होता है या आपको करना होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना, फट से आप कर सकते हो। केवल अभी भी स्पीडली हो रहा है, अगर मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको हो सकता है लगे कि लंबी मेथड हो रही। 8 2 जा 16, 9 3 जा 27। हमें छोटा नंबर चाहिए था तो क्या हो गया 2/9। क्या बचा हमारे पास, मिनिमम नंबर 2/9। क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बताया मैंने, देख लीजिएगा इसको बार बार। चलिए नेक्स्ट करें अगला क्वेश्चन। अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो अगले में समझ में आ जाएगा, बस देखते रहना तब समझ में आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। इसमें बता दीजिए मैक्सिमम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर। करें, चलिए सबसे पहले देखें इन दोनों का क्रॉस, ये आ गया आपके पास 10 और 9। 10 और 9 मतलब ये वाली संख्या तो कुछ काम की नहीं रही, छोटी हो गई, कैंसिल कर दिया। फिर कंपैरिजन किया मैंने 2/3 का 8/11 से, तो ये हो गया 22, ये हो गया 24। हमें मैक्सिमम चाहिए, ध्यान रखना क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो ये कैंसिल हमारी हो जाएगी, 2/3 कोई कैंसिल हो गई, कोई काम की नहीं। आगे बढ़े 8/11 का। अब 8/11 का कंपैरिजन आप करोगे 11/17 से, करें 136 और 121, मतलब क्या हो गई, ये भी हमारे काम की नहीं है, मैक्सिमम चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे 8/11 मैक्सिमम नंबर। देख लीजिए, क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से, पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा था, ठीक है 3 हो गए, 3 हो गए क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ मैं, है ना, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है,
क्योंकि क्वेश्चन ईजी इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ मैं। आखिरी क्वेश्चन हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उसमें ले लेंगे ना। अब ये फोर्थ वाला मिनिमम निकाल लेते हैं। आखिरी वाला में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 7/3, 9/4, 5/6, 11/2 करें इसको, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम चाहिए, इंटू किया 28, इसका इसमें इंटू किया। पहले हम इन दोनों नंबरों को कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों नंबर को कंपैरिजन करने के लिए 7 × 4 28, 9 3 जा 27। हमें चाहिए मिनिमम नंबर, ये दे रहा है हमें मैक्सिमम इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसको तो हम हटा देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम 9/4 का कंपैरिजन करेंगे 5/6 से, क्या तो 54 और ये हो गया 20। तो ये जो 9/4 है ये हमें मैक्सिमम नंबर दे रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 5/6 और 11/2 करें कंपैरिजन। ये हो गया 10, ये हो जाएगा 66। हमें चाहिए मिनिमम नंबर, तो 5/6 क्या दे रहा है मिनिमम, 11/2 दे रहा है मैक्सिमम, तो ये हट जाएगा। तो हमारा मिनिमम नंबर कौन सा हो जाएगा, 5/6। पॉइंट क्लियर है, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा सा हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉरी आरोही और अवरोही क्रम में अगर आ गया कि आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्रम में इसको सेट कीजिए, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मान लीजिए आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। लिख दूं यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम, इसमें आपको जमाना है, इसमें आपको व्यवस्थित करना है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन लिखें 11/3। अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना। 13/2, ठीक, 15/4 और 17/9। अब इसमें ना अभी तक तो छोटा बड़े निकालना था, तो आपका इसका कंपैरिजन किया अलग हो गए, लेकिन इसमें अभी एक दूसरे से कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना। इन दोनों में देखूं, हमें चाहिए आरोही बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ मतलब 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। देखें इन दोनों में करें तो हो जाएगा 22 और ये होगा 39। मतलब क्या पता चला कि 13 इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला नंबर बड़ा हो गया इससे। क्लियर, इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब हम 13/2 का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे, 15/4 से। 13/2 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम 15/4 से, ठीक है। करें, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 30। मतलब 13/2 अभी भी इससे भी बड़ा हो गया। 13/2 15/4 से भी बड़ा हो गया, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे। आगे बढ़े, अब मैं 13/2 का कंपैरिजन कर रहा हूँ 17/9 से। क्लियर है, मैं पहले सब 13/2 का कंपैरिजन सभी से कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ अलग से। पहले मैंने लिया अच्छे से देखिए, इसको एक बार भूल जाइए। पहले मैं इस नंबर को लिया मैंने 11/3 को, इसका कंपैरिजन किया मैंने 13/2 से, तो इससे तो ये छोटा हो गया। तो अब मेरे को इतना तो पता चल गया कि इन दोनों के रिलेशन में क्या है, ये छोटा नंबर है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल है, और ये मैक्स है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन मैंने किया 15/4 से, तो 11/3 15/4 करें 44 45, मतलब ये इससे भी छोटा है, ठीक है, ये इससे भी छोटा है। तो 11/3 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। अब 11/3 का कर देंगे हम 17/9 से, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 51। मतलब क्या हुआ, 11/3 किससे बड़ा है, 17/9 से। क्लियर है। अब मैं इसको सेट करूँगा तो मैं ऐसा लिख दूंगा इसको कि 11/3
11/3 17/19 से तो बड़ा है, 17/9 से तो बड़ा है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, और इन तीनों से मतलब इन दोनों से छोटा है, किससे? 13/2 और 15/4 से। अब इन दोनों में क्या है देखते हैं, इन दोनों में क्या है? 13/2 और 15/4 में, 13/2 और 15/4 में ये हो जाएगा 52, ठीक है, और ये हो जाएगा 30। 13/2 किससे बड़ा है? 15/4 से। 13/2 बड़ा है 15/4 से, ठीक है, और 15/4 पहले ही पता चल गया था कि इससे बड़ा है। इसको मैं क्या लिख दूंगा? अब हमें क्या बताना था बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? छोटा वाला 17/9, ठीक है। ये किससे? इससे बड़ा क्या है? 11/3, इससे बड़ा 15/4 और इससे बड़ा 13/2। तो ये क्या बन गया आपका? आरोही क्रम, बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? इसको अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आराम से। पहले मैंने कंपैरिजन किया 11/3 और 13/2 का, ठीक है। तो ये पता चल गया कि 11/3 13/2 से छोटा है, यहाँ से पता चल गया था, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि 11/3 11/3 आपका 13/2 से क्या था? छोटा था, ठीक है। तो इसको मैंने अभी साइड में रख दिया, ठीक है। अब 11/3 का मैंने किससे किया? 11/3 का मैंने कंपैरिजन किया 15/4 से। तो पता चला कि ये इससे भी छोटा है 15/4 से, ठीक। तो ये पता चल गया कि 11/3 इन दोनों से तो छोटा है। जब मैंने 17/9 से कंपैरिजन किया तो ये पता चला कि 11/3 इससे तो बड़ा है। मतलब अगर ये दो नंबर इससे बड़े हैं, ठीक है, और ये इससे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे छोटा हो गया। फिर उसके बाद हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ा। इन दोनों में मैंने जब कंपैरिजन किया तो पता चला कि 13/2 बड़ा है 15/4 से, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया आपके पास? 13/2 और सबसे छोटा हो गया 17/9। क्लियर है? अब इसको मैंने इंक्रीजिंग में जमाया, आप इसको डिक्रीजिंग में भी जमा सकते थे, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए वो हम कर सकते हैं। आसानी से देख लीजिए इसको बिल्कुल आराम से, साइड में स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आपको, ठीक। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, कि जितने भी मैं आपके लेक्चर्स बनाऊँ, जैसे मैंने पहले डिविजिबिलिटी बताई, फिर आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई, और अब इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को देखें कि टाइप में ये भी आ रहा है, तो ये मैंने आपके बना दी, है ना। 5-5, 6-6 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। और आपका काम है कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बुक से सर्च करके अच्छे तरीके से बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करिए करने की, है ना। और सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चंस आपका ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने मन से करा रहा हूँ, सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना। चाहे वो SI के हों, MP कांस्टेबल के हों, पुलिस के हों, SSC CGL के हों, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। जब तक बिल्कुल देखते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि ये साल आपकी नौकरी का है ना। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।